हेलो गाइस, वेलकम टू जेबीजी। तो आज हमारे पास एक ट्रक है। ये उसका कंप्रेसर है, एयर कंप्रेसर है। इसको खोलने का वजह जो है ना, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए। यहाँ पे ये जो वीडियो आपको दिख रहा है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी बॉइलिंग हो करके बाहर आ रहा है। इसका दो तीन तरीका होता है बाहर आने का। एक तो या तो आपका थर्मोस्टेट जाम हो जाए। जब थर्मोस्टेट जाम हो जाएगा तो आपका पानी रेडिएटर से बाहर निकलता है, या फिर हेड गैस्केट जल जाए तो बाहर निकलता है। लेकिन इस दो में ये होता है कि इंजन हीट होता है, हीट होने के बाद पानी बाहर आता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि हीट नहीं हो रहा है, बस पानी बाहर फेंक दे रहा है। ये जो कंप्रेसर है, ये पानी के का लाइन भी इसमें होता है। क्यों? क्योंकि ये हेवी मशीन का एयर कंप्रेसर है, तो इसके अंदर पानी का लाइन भी होता है और इसका काम है हवा बनाना। तो इंटरनल हवा लीकेज हो रहा है। ऐसा होने का वजह यह है कि इसमें जो कंप्रेसर है, इसमें वाटर लाइन भी है। इसको कूल करने के लिए, इसको ठंडा करने के लिए इसके अंदर वाटर लाइन भी है। जैसे इंजन में वाटर लाइन होता है, वैसे ही इस कंप्रेसर में भी वाटर लाइन है। और ये जो हेड है, ये हवा बनाता है। तो यहाँ पे एक ओरिंग होता है। अगर वो ओरिंग कट जाएगा तो जो हवा का प्रेशर है, हवा का प्रेशर वो आपके कूलेंट के लाइन पे जाएगा। जब कूलेंट के लाइन पे जाएगा तो जैसा कि आप लोगों ने अभी वीडियो देखा, उसी तरीके से कूलेंट के लाइन पे जाएगा तो ये पानी को बाहर फेंक देगा। तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं कौन सा जगह है, किस तरीके से इसको रिपेयर किया जाता है। हम लोग इसका हेड खोलते हैं। हेड खोल के आपको हम दिखाते हैं इसके अंदर किस तरीके से चीज़ें काम करती है। देखिए ये यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पूरा पानी दिख रहा है, मतलब ये कूलेंट है। हवा बनाता है मशीन, तो हवा जब आपके कूलेंट के लाइन पे जाएगा तो उसको फिर जगह नहीं मिल पाएगा, इसीलिए वो बाहर फेंक रहा है कूलेंट। ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे, ये ओरिंग यहाँ पे था। इसमें ये ओरिंग खराब हो चुका है। ये ओरिंग खराब हुआ है, इसीलिए जो हवा जब बन रहा है तो हवा इस लाइन के थ्रू कूलेंट के लाइन में जा रहा है। इसके थ्रू कूलेंट के लाइन में जा रहा है, इसीलिए हम लोग का कूलेंट बाहर फेंक रहा है, क्योंकि कूलेंट के साथ एयर का भी प्रेशर आ रहा है। इसको भी हटा लेंगे। अब ये देखिए ओरिंग खराब होने की वजह से इधर पानी भी आया हुआ है। तो जब इसमें पानी आया है तो एक बार इसको हम लोग खोल लेते हैं। खोल के इसका पिस्टन का ओरिंग्स वगैरह भी चेक कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। तो इसीलिए अब हम लोग इसका चेक कर लेते हैं ओरिंग वगैरह। पहले इसका हम लोग कनेक्टिंग का बोल्ट खोलते हैं। 8 नंबर का कनेक्टिंग बोल्ट है इसका। इस बोल्ट को खोलने के बाद इसका पिस्टन बाहर निकालेंगे और देखेंगे कि इसका पिस्टन का रिंग्स का क्या पोजीशन है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने देखा कि इसमें पानी जा चुका है। इसी तरीके की और जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर किसी तरीके का काम से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग पहले इसका पिस्टन को निकालते हैं। पिस्टन को निकालने के लिए कनेक्टिंग को ऐसे सहारा देके इसको घुमाएंगे। जब सहारा देके इसको घुमाएंगे तो पिस्टन ऑलमोस्ट आगे चल गया। उसके बाद कनेक्टिंग फ्री हो जाएगा। ये देखिए कनेक्टिंग फ्री हो गया। अब इसको पुश करके हम लोग बाहर निकाल देते हैं।
ये देखिए यहाँ रिंग्स वगैरह ठीक है, बस इसको थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा। रिंग्स का पोजीशन ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ तक पानी आ चुका है, तो इसका पोजीशन ठीक लगता है। बस इसको थोड़ा क्लीन करेंगे। अपना पिस्टन ठीक है, रिंग्स ठीक है, कनेक्टिंग भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चेक करेंगे इसका क्रैंक को। तो चलिए अब इसका क्रैंक ऐसे तो ठीक लगता है। चलिए अब इसका क्रैंक को खोलते हैं, क्रैंक को खोल करके चेक करते हैं। हम लोग क्रैंक को खोलते हैं। तो इसको पहले हम लोग इसका केप को निकालते हैं। केप निकालने के बाद इसके अंदर एक यहाँ देखिए ये बोल्ट है, इस बोल्ट को खोलना होगा। बोल्ट खोलने के बाद हमारा क्रैंक बाहर आएगा। तो हम लोग सबसे पहले इसका नट खोलेंगे, जो कि उल्टा थ्रेड होता है। तो अब हम लोग इसका क्रैंक को बाहर निकाल सकते हैं। क्रैंक को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे आपको घुमा के इसको पोजीशन पे लाना पड़ेगा। पोजीशन पे लाने के बाद इसका क्रैंक इस तरीके से बाहर आ जाएगा। तो इसका जब क्रैंक हम लोग चेक करते हैं तो इसका क्रैंक ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग पहले क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद इसको दोबारा से फिट करते हैं। तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम लोग का सारा सामान धुल चुका है। चलिए अब इसको हम लोग असेंबल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका गियर को यहाँ अंदर डाल देंगे। गियर को अंदर डालने के बाद इसका क्रैंक का जो बेरिंग है, क्रैंक का बेरिंग में ऑयल लगाएंगे। इसके बाद क्रैंक में भी ऑयल लगा लेंगे। इस तरीके से ऑयल लगाने के बाद क्रैंक को डालेंगे। ये देखिए ये जो ग्रुप है इसमें गियर लगता है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से इसको बैठाएंगे। पहले इसका हम लोग हमारा क्रैंक बैठ गया है, इसके साथ गियर बैठ गया। ये उल्टा थ्रेड का बोल्ट है, इसको चलिए लगा लेते हैं पहले। इसको थोड़ा सा फेस कर लेते हैं, फाइनल टाइट बाद में कर लेंगे ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। इसको डालने के बाद चेक कर लेना अपना क्रैंक फ्री है कि नहीं। ये देखिए हम लोग का क्रैंक पूरा फ्री है, इस तरीके से फ्री होना चाहिए। पिस्टन डालने से पहले एक बार इसका क्लियरेंस चेक कर लेंगे।
रिंग को बैठा के ये देखिए इसका क्लियरेंस बहुत बेहतर है। तो चलिए अब इसको हम लोग डालते हैं। सबसे पहले इसको ऑयलिंग करते हैं। रिंग्स में थोड़ा ऑयल डाल के अब ये इसको अंदर डाला जाए। अब इसका हम लोग सेंटर मिला लेंगे। पहले देख लेंगे ये सीधा है कि नहीं। इसको लकड़ी के चीज से धीरे धीरे अंदर डालेंगे। यहाँ पे आप देखिए इसको ऐसा सेंटर में रख के इसको धीरे धीरे डालेंगे। हमारा आ गया। अब इसका कनेक्टिंग का पल्ला में ऑयल लगा के इसको भी डाल दिया जाए। फेस करने के बाद अब इसको हम लोग टाइट करते हैं। बहुत ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एल्युमिनियम बॉडी है, हल्का टाइट करना होगा। ये प्ले देख रहे हैं, ये प्ले ज़रूर होना चाहिए। अब इस प्ले को करने के बाद अब इधर इसको लगा देते हैं, जिससे हम लोग का क्रैंक दोनों तरफ के सपोर्ट में आ जाएगा। अब इसको फेस करने के बाद फाइनल टाइट करने का। फाइनल टाइट होने के बाद अब हम लोग अपना क्रैंक को चेक करेंगे। अपना क्रैंक को चेक करते हैं, ये फ्री है कि ये कहीं टच तो नहीं हो रहा, ये देखना है। जिस ओरिंग के लिए हम लोग खोले थे उसको नया ओरिंग डाल देते हैं। ओरिंग डालने के बाद ये प्लेट थोड़ा नाजुक होता है, इसीलिए इसको बहुत आराम से बेंड होने से बचाने का इसको करने के बाद ये अपना अपर हेड है। अपना जो अपर हेड है यहाँ पे ये ओरिंग के साथ प्रेस होएगा। जब प्रेस हो जाएगा तो जो वाटर लाइन है इसके साथ सेपरेट हो जाएगा, तो हवा के साथ मिक्स नहीं होगा। तो पहले चलिए इसको डालते हैं। इस तरीके से इसको डालने के बाद फिर इसका हेड का जो कवर है उस कवर को डालते हैं। इस तरीके से हेड का कवर डालने के बाद हम लोग अपना बोल्ट लगाएंगे। ये एक छोटा बोल्ट है, छोटा बोल्ट यहाँ बीच में आएगा। इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे।
रबर को बाद में बैठा करके, इस कवर को बैठाने के बाद हमारा काम हो गया तैयार। तो जिस तरीके से आप लोगों ने भी देखा कि एयर कंप्रेसर का काम किस तरीके से होता है, एक्चुअली में ये जो हम खोले थे ये सिर्फ वाटर और हवा मिक्सिंग हो रहा था, क्योंकि जो हवा का लाइन है वो कूलेंट के लाइन से मिक्स हो रहा था, इसीलिए रेडिएटर के तरफ से बहुत ज़्यादा पानी ब्लोइंग कर रहा था, मतलब रेडिएटर के कैप से बहुत ज़्यादा पानी बाहर आ रहा था। तो इसीलिए जब कभी आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप ये कर सकते हो। और तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि इसका पूरा ओवर ऑयलिंग भी हुआ है, तो इससे आपको एक मोटा मोटी अंदाज़ा मिल जाएगा कि एयर कंप्रेसर का काम किस तरीके से किया जाता। आपको ऑलमोस्ट जो भी इसका चीज़ है हम आपको बता चुके, एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इसी तरीके का और भी बहुत सारा काम के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।